नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी कुछ देर में आप जान जाएंगे जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये शख्स जो कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता है, हिंदुओं की आस्था को बचाने वाला कहता है, ये आदमी जिसका नाम दीपक त्यागी है, मेरठ का है, अपने आप को यति नरसिंहानंद बुलाता है। ये आदमी अब तक जेल में क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्यों हम ये यहां पर दावा कर रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि इस आदमी को जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का, ये आदमी और इसका भड़काऊ भाषण इस देश का सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों सरकारें चुप हैं, क्यों प्रशासन चुप है, समझ में नहीं आता। या तो आपका मकसद सिद्ध हो रहा होगा, इस वजह से चुप है, क्योंकि ऐसी भड़काऊ बात बोलने वाला आदमी, उसकी जगह जेल होती है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। आइए आपको बताते हैं कि इस आदमी ने, जिसको कायदे से जेल में होना चाहिए, यति नरसिंहानंद, इसने क्या भड़काऊ बोल बोले। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए खुलेआम भड़काया है इस आदमी ने। यह आदमी कहता है शस्त्रमेव जयते, यह नारा दिया है। सोचिए कितना पाक नारा था, सत्यमेव जयते, उसको शस्त्रमेव जयते कह रहा है। आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा। हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं। यह लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। और ये सब क्यों बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? मुसलमानों से लड़ने के लिए। कह रहे हैं तलवारों से नहीं होगा, कुछ और हथियार उठाने पड़ेंगे। खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात, मंच से, जिसकी स्ट्रीमिंग हुई, जिसके वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब भर में। अब कौन है यति नरसिंहानंद, आपको यह भी बता दें, असली नाम त्यागी है, दीपक त्यागी। तो फिलहाल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर के महंत अपने आप को बतलाते हैं। जैसे कि हमने बताया, असली नाम इनका दीपक त्यागी है, मेरठ के रहने वाले। तो दीपक त्यागी पर कई मामले दर्ज हैं। हिंदू स्वाभिमान नाम की एक संस्था चलाते हैं। हिंदू युवाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए धर्म सेना का गठन भी किया है इन्होंने। सवाल जो है, जो सबसे बड़ा जो हम पूछना चाहते हैं, वो वही है जो आपने अपने स्क्रीन पर सबसे पहले देखा था, कि ये जो दीपक त्यागी हैं, इस नफरती शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसी छोटी मोटी कोई बात होगी जिसको एक हिंदू मुस्लिम डिबेट में करके खत्म कर देना चाहिए। यह बात उससे कहीं ज्यादा है। यह बात कहीं ज्यादा है। इनके जितने भी समर्थक हैं, इनमें से कोई एक भी अगर अपने इन गुरुजी से हिदायत ले करके और उतर जाए सड़क पर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज कानून व्यवस्था भले ही मुंह मोड़ ले, लेकिन जब इस नफरती प्रयोग के परिणाम दिखेंगे तो उसके लिए कौन दोषी होगा? दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ढुलमुल है कानून व्यवस्था, और दो जानबूझ के चुप है। और उसका तो एक ही मायने निकाला जा सकता है कि इस आदमी को, जिसका नाम दीपक त्यागी है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि कायदे से जो इस आदमी ने बोला है, इस आदमी को जेल में होना चाहिए। तो हरिद्वार में साधुओं की इस संगत से कई ऐसे बयान आए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने पड़ताल भी की। आइए आपको सुनाते हैं। ये धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी, जिसमें तमाम सो कॉल्ड साधु संतों ने ये भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसमें से प्रबोधानंद, अन्नपूर्णा, यति सरस्वती मुख्य हैं। अब तक पुलिस की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही हरिद्वार में किसी भी तरीके की कोई एफआईआर इन पर दर्ज हुई है, ना ही पुलिस ने अब तक इनसे कोई पूछताछ की है। प्रबोधानंद, जो कि विशेष धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे म्यांमार में एक एथनिक क्लिनजिंग हुई, वैसे ही भारत में भी एथनिक क्लिनजिंग होनी चाहिए, सभी हिंदुओं को शस्त्र उठाना चाहिए, ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास
स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। सरस्वती जो ये स्वामी यति नरसिम्हानंद है, ये डासना गाजियाबाद में रहते हैं और इनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है। जो इनका मंदिर जहां पर ये रहते हैं वहां पर पीएसी की भी तैनाती है, यूपी पुलिस के भी सुरक्षा बल हैं जो मौजूद रहते हैं, उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। तो ऐसे में जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और कम्युनल सांप्रदायिक तौर पर ये दोनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, और ये भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, इससे साफ तौर पे समाज में, हमारे देश में अशांति फैलती है। तो ऐसे में क्या ये लोग ऐसे ही खुले घूमते रहेंगे? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या इस देश में कानून का राज नहीं? और ये सीधे ये लोग कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे को पूजा जाना चाहिए। तो ऐसे तमाम ये बातें कहने के बाद भी ये लोग खुले हुए घूम रहे हैं और पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और तस्वीरें दिखाती हैं कि इन जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके करीबी संबंध हैं जो उत्तराखंड के मजबूत पॉलिटिकल लोग हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी एक तस्वीर है स्वामी प्रबोधानंद की। सहयोगी अशोक महाले, राहुल और अदनान के साथ हरिद्वार में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम आपको स्वामी प्रबोधानंद के भाषण का एक हिस्सा सुना रहे हैं जिसमें वो हिंदुओं से हथियार उठाने को कह रहे हैं। आइए सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बैठक के बयानों पर साधुओं को कोई पछतावा नहीं है। वे खुलेआम कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इनसे बात की। आप लोगों ने सर अभी 17 से 19 हरिद्वार में धर्म संसद की, क्या कितने साधु संत जुटे और क्या आप लोगों का उद्देश्य था इस धर्म संसद को करने का? धर्म संसद में लगभग 500 के आसपास महामंडलेश्वर और महंत थे और 700-800 अन्य संत थे। और हरिद्वार की ये धर्म संसद अपने में अभूतपूर्व धर्म संसद थी, क्योंकि इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के का एक संकल्प का विशेष रूप से था। और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। भारत के संविधान में आप पुराना संविधान उठाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है। इसका मतलब होता है कि भारत का संविधान धर्म के अनुकूल होगा, अनुकूल है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार में चालाकी से संविधान में हेरफेर की गई। तो पहले तो बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है इसका कोई धर्म नहीं हो, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि पंथ तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो है केवल सनातन धर्म है। ये अपने बयान पर अडिग हैं और कह रहे हैं जो मैंने कहा उसके साथ खड़ा हूं और ये देश हिंदुओं का राष्ट्र है, ऐसा स्वामी जी का कहना, और अपने बयान पर वो लगातार कायम है।
अब जो लोग कह रहे हैं, शस्त्र उठाने की बात कह रहे हैं, ये जो दीपक त्यागी थे और ये स्वामी जी जो हैं, जो भी बोल रहे हैं, इस पे आप उम्मीद करेंगे कि पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि साफ भड़काऊ भाषण है। लेकिन एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की अब ये रिपोर्ट देखिए कि इन भाषणों के बाद भी, इतने दिन हो जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और क्यों नहीं की है, सुनिए। सर, अभी 17 से 19 तक यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद हुई, तमाम लोग यहाँ पर आए और जो लोग साधु थे वहां पर, यति सरस्वती, प्रबुद्धानंद और कुछ लोगों ने बड़े भड़काऊ भाषण दिए। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोला मारना है, इनको एथनिक क्लिंजिंग करनी है, सबको हथियार उठाना चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर, ये इंटरनेट वायरल है, कोई अभी तक आप लोगों को कोई कंप्लेन मिली इसको लेकर के? अभी आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन, कोई सुओ मोटो? देखिए, अभी तक हमें कोई वो इस तरह की कोई आई नहीं है, लेकिन पुलिस इस पे पूरी नज़र बनाए हुए और जो भी आवश्यक होगा उसको करेंगे हम लोग। तो आपने पुलिस का रवैया सुन लिया, पूरी नजर बनाए हुए हैं। किस बात की नजर भाई? टेप आपके सामने है, लोग कैमरे पे आके बोल रहे हैं हमें कोई पछतावा ही नहीं है हम जो बोल रहे हैं। लोगों के बीच ये संदेश भी दे रहे हैं, शस्त्र उठाने की बात कह रहे हैं, और पुलिस कह रही है अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की, हम नजर बनाए हुए हैं। तब भी नजर बनाए रखेंगे जब इस नफरती प्रयोग का कोई परिणाम दिखने लगेगा। किसका इंतजार कर रही है पुलिस? क्या इससे पहले कभी सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं बीजेपी के, पंडित अजय गौतम, फाउंडर हैं हम हिंदू के, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, मुस्तफा शेरवानी एडवोकेट हैं लखनऊ से, और आचार्य चेतन शर्मा धर्मगुरु। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जाटव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में बड़ा बल होता है, पॉलिटिकल विल कहा जाता है इसे। राजनेता अगर चाहें तो इस तरीके के नफरती बोल पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है, वजह चाहे कुछ भी हो। किसी को मरने मारने की और वो भी शस्त्र उठाने की बात अगर कोई कहेगा तो उस पर कार्रवाई राजनीतिक सरकारें उठा सकती हैं। लेकिन ये जो दीपक त्यागी जी हैं, इनको तो संरक्षण प्राप्त है, पुलिस बल तैनात है इनके आश्रम में, पीएसी तैनात है, तो गिरफ्तारी तो छोड़िए, इनको तो आपने संरक्षण दे रखा है। जाटव जी, ये देश 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी पंथ के लोग हैं। तो यहां ये कहना कि अमुक पंथ को खत्म कर देना ये संभव नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने एक जो वहां पर हरिद्वार में एक संत उनकी बात सुनी, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना, और दुर्भाग्य से इस वक्त दुनिया में मुस्लिम आतंकवादियों की भरमार है। तो उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना, उनके खिलाफ शस्त्र उठाना, ये स्वाभाविक बात है, हर देशवासी का फर्ज भी है और निगाहें भी रखने की आवश्यकता है। नहीं जाटव जी, ऐसा है, ऐसा ना हो, ऐसा है, आप इसी डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये सारे भाषण, मुझे पूरे यकीन है आपने भी सुना होगा, कहीं ये चीज अकेले ये नहीं बोली है कि सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उनके खिलाफ हम लोगों को शस्त्र उठाना है। ये कौम को अपील दी है उन्होंने, चाहे वो दीपक त्यागी हो, यति नरसिंहानंद जिनको अहले जबान बुलाया जाता है, या ये स्वामी। ये सिर्फ आतंकवादियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये कॉल टू आर्म्स है एक पूरे समुदाय के खिलाफ। देखिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र रखना, और वो शस्त्र जो वैध हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी इस प्रकार के कृत्य में लोग शामिल हैं, कौन तय करेगा उनके खिलाफ वो शस्त्र तो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लोग तय करेंगे क्या, कि सरकारें तय करेगी या पुलिस? तो फिर पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिए, गमले की नर्सरी वगैरह खुलवा दीजिए वहां पर, तो पुलिस की क्या जरूरत है? लोग अपने आप ही शस्त्र लेकर के डोले इधर से उधर। हथियार का लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? वो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप कंडेम नहीं करेंगे। शस्त्र लेकर के, मैं इसी राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहा हूं। आपने एक बार भी ये चीज नहीं बोली कि जिस तरीके के बोल बोले गए पूरे समुदाय के खिलाफ वो गलत हैं।
ये राजनीतिक संरक्षण का विषय ही नहीं है। कैसे ये नहीं तो है? स्वयं तो को गिरफ्तारी संरक्षित क्यों नहीं करने हुई की फिर? आवश्यकता है। अगर कोई गलत बोलता है, कोई भड़काऊ भाषण देकर के और उसके कारण से कोई अपवाद पैदा होता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन है। और इसमें अभी आपने जो बात करी तो उसमें पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम निगाह रखे हुए हैं। क्या हमें निगाह उनकी रखी बात की हुई भी है? कदर आप ये करने की बताइए, क्या आवश्यकता इससे है। पहले भी पुलिस ऐसी ही कार्रवाई करती है कि हम निगाह रखे हुए हैं? एक प्रावधान है कानून निगाह- में जिसमें साफ साफ ये लिखा है स्प्रेडिंग एनमिटी, ये उसका मामला नहीं बनता। देखिए, अगर इस तरीके का मामला बनता दिखाई देता है तो पुलिस प्रशासन जो है वो अपने आप ही कार्रवाई करता है, और इसमें पुलिस को अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। आलोक शर्मा, मैं आपके इसमें पास आना स्व चाहता हूं। संरक्षण की बात है। ठीक है जाटव जी, जाटव जी ने अपनी बात कह दी। आलोक शर्मा जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि ये एक पूरी टीम है जो भगवा कपड़े पहनकर और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाती। ये भगवा कपड़ों में इस तरह के अभद्र भाषण देते हैं, नफरत पैदा करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। ये भेड़िए हैं, ये केवल भगवा कपड़े का अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म कभी इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं देता है। और इनको दूसरा कारण जो है वो ये है कि जब बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री ऐसे लोगों के पैर छुएंगे तो एक पुलिस के एसपी की क्या हिम्मत होगी कि वो किसी इनसे सवाल भी कर सके। हेट स्पीचेस की बात 2014 के बाद से जिस तरह से देश में बढ़ी है, ये पूरे देश ने देखा है। और ये केवल इन जो तथाकथित अपने आप को मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और पता नहीं कौन कौन से नाम से पुकारते हैं और समाज में केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये बीजेपी के इशारे पर होता है। क्या ये जो तमाम इनको सुविधाएं दे रखी हैं, ये बीजेपी की सरकारों ने नहीं दे रखी? आपको कौन सी जान का खतरा है? आपको 50-50 पुलिस वाले चाहिए? अगर इसी तरह के हेट स्पीच क्या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने दे दी होती तो वो कहां पर होता? चुनाव आ गए। आज इनके तमाम पिछले 6 महीने के 1 साल के रिकॉर्ड देखिए संकेत जी, सारे के सारे भाषण ये बीजेपी शासित राज्यों में देते हैं। एक बता दीजिए जो इन्होंने इस तरह का भाषण राजस्थान में जाकर दिया हो, क्योंकि पता है वहां पर बीजेपी का संरक्षण प्राप्त नहीं। चलिए ये छोड़ दीजिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस से हमने जब बात की, उन्होंने बोला कि कोई शिकायत नहीं आई है और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। तो शिकायत क्यों नहीं आ रही है? देखिए संकेत, अगर उनको इसी चीज का इंतजार है कि वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक कोई शिकायत न कर दे, तो क्या शिकायत नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए। कल से ये ऑडियो वायरल हुआ है और इसकी ऑथेंटिसिटी और उसके बारे में आज भी देहरादून में तमाम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है और शिकायत भी होगी। लेकिन ये तो काम पुलिस का है ना। आपने अभी कहा कि जब इनका एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा तब क्या पुलिस तब जाकर एक्शन लेगी? जब दंगे भड़क जाएंगे तब एक्शन लेगी? मुझे लगता है चुनाव आ गए, इस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन अगर एनडीटीवी सवाल इंडिया का जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसमें इस इशू को ले रहा है तो इसकी गंभीरता को हम और आप समझ सकते हैं कि ये विषय इतना छोटा नहीं है कि ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके की बात कही है अजय गौतम, आप मुझे बताइए कि कल को इस नफरती प्रयोग का कुछ परिणाम हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? संकेत उपाध्याय जी, मैं बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। कम से कम आपने इस ज्वलंत विषय के ऊपर जो है इस तरीके से आपने एक कार्यक्रम को। अब मैं आपको इसके कुछ पहलू बताना चाहता हूँ। 21 दिसंबर 2012 अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर माँ सीता, माँ कौशल्या, भगवान राम, हिंदुओं के अंतिम संस्कार, माँ लक्ष्मी को लेकर पता नहीं कितनी अभद्र भाषा करी थी। शासन का कांग्रेस प्रदेश था। हमने पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने कोर्ट पे जाके 156 में उनके लिए मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है, आज तक वो व्यक्ति 10 साल होने के बावजूद सलाखों से बाहर। अब मैं दूसरा उदाहरण देखता हूँ। मई 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, असदुद्दीन ओवैसी ने ऑन रिकॉर्ड वो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर उसने कहा कि अब जो है हम मिटने नहीं मिटाने आए हैं, इनका खून बहेगा, हिंदुओं का खून बहेगा, और तरह तरह की बातें करी। कोर्ट के आदेश पर 156 मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन में फर्स्ट बाजार। ठीक है, और FIR का नंबर 166 पता 2015। सरकार उस वक्त में भी जो थी वो भी कांग्रेस की, और पुलिस ने जो रिपोर्ट फाइल करी वो करी अनट्रेस, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी उनको मिला नहीं।
ये पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल है, कोर्ट नंबर 38। जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है, एक सेकंड अजय गौतम जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि किसी और समुदाय के लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, मैं यहां पर एक चीज साफ कर दूं, किसी भी समुदाय से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो कानून की व्यवस्था इस तरीके की है कि वो चाहें तो उनके खिलाफ तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ये कहना कि शस्त्र उठा लो, शस्त्र में जयते, तलवार से नहीं होगा कुछ और उठा लो, मर लो, मार दो, ये कोई विकल्प नहीं है अजय गौतम जी, ये विकल्प नहीं है। आप उसको भी उतनी ही ज्वलंत तरीके से हम कंडेम करेंगे जितना इसको। वो लोगों को भी जेल में जाना चाहिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, और यहां जो लोग बोल रहे हैं उनको भी जाना चाहिए। आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं अपनी पोजीशन? मैं ये कह रहा हूं सर, हमारे किसी भी हिंदू मंदिर से, हमारी किसी भी पाठशाला से, किसी भी गुरुकुल से कभी भी ना हथियार मिले, ना बम मिले, ना आतंकवादी बने। लेकिन एक धर्म जो विशेष है उसके यहाँ पे आपको AK-47 नहीं, तो ये जो भाषणबाजी हो रही है, ये जो भाषणबाजी हो रही है, इससे क्या मायने निकाले जाएं? भैया तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हैं, देखिए यूं ही इन्होंने बोल दिया, या तो आप ये बोलिए कि इनकी कोई बिसात नहीं है दीपक त्यागी की। इनके पास तक नहीं मिलेगा, इनके पास तो आप हथियार की बात छोड़ दीजिए, इनके पास एक लाठी भी मिल जाए तो गनीमत है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और हेट स्पीच की सबसे बड़ी जो परिभाषा थी, राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब पेड़ गिरता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। जमीन का हिली 4000 शिक्षकों का नरसंहार करा दिया। आचार्य चेतन शर्मा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आचार्य चेतन शर्मा, आपको लगता है कि सांप्रदायिक माहौल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा? हो सकता है कि एक तबके, हिंदुओं के एक तबके को यह लगे कि उनकी स्थानीय जमीनी हकीकत यह हो कि उनके साथ या किसी पार्टी ने तुष्टीकरण के चलते उनके साथ बुरा किया है। तो क्या इसका यह मतलब है कि राजनीतिक हल ना ढूंढ के खुद लोग शस्त्र उठा लें? बिल्कुल संकेत जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, और ये आज का समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। दिक्कत इस देश में यह है कि पंडित, पुरोहित और राजनेता, इन तीनों का घालमेल हो गया। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को पोषते हैं। सत्ता और धर्म के लोग, जिनको अपना अपना क्षेत्र देखना चाहिए, वो एक दूसरे से साठगांठ कर इस तरीके से अपने एक दूसरे को पोषते हैं। यही मूल समस्या है जिसका परिणाम अभी आपको देखने को मिल रहा है। धर्म व्यक्ति की एक तरीके से आत्म तत्व को जानने का एक तरीका है। किसी साधु संत या धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति अगर कोई दावा करता है कि वो कोई महंत है, यति है, या जो भी कोई धर्म गुरु है, अगर वो दावा करता है तो उनको अपने धार्मिक आस्था और धार्मिक आचरण को सुधारने के लिए समाज में संदेश देना चाहिए। ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म प्यार से ही पनपता है। प्यार की खाद से ही आपका धर्म पनपेगा, चाहे वो विश्व में हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो। नफरत के जरिए जो धर्म की भाषा का एक आवरण ओढ़कर जो ये बात करते हैं, ये धर्म के बहुत बड़े एक तरीके से दुश्मन है और समाज के दुश्मन है। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपने इस प्रोग्राम में बताया कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज इन सब बातों से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। बिल्कुल बदनाम हो रहा है। सबसे पहले कानूनी कार्रवाई सरकार तो क्यों करेगी? सैया भय कौतुबाल तो डर का आएगा। अगर डर होता सरकार का, कानून का, तो इस तरीके की भाषा कोई बोल सकता है क्या? आम आदमी, आप या हम, टीवी पे तो छोड़िए, वैसे ही संवाद अगर किसी व्यक्ति से करते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये धड़ेआम अपना वीडियो के जरिए, टीवी के जरिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आप लोग जो टीवी चैनल से, एक एनडीटीवी को छोड़ दीजिए, कई बार मेरे को महसूस होता है टीवी देखते हुए, कई टीवी चैनल पे इस तरीके की भाषा बोली जाती है। एंकर खुद बोलता है। तो आपके लिए, टीवी वालों के लिए या धर्मगुरुओं के लिए, कोई किसी तरीके के जो सशक्त है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न तो सरकार करती है, न कोई किसी तरीके के कानून करता जी, है। आपने क्योंकि जिक्र सबकी की, तो मेरा ये कहना है कि कानून सर्वोपरि, और जी अपने लेवल पर हम जिस तरीके से जो चीज होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, सांप्रदायिक माहौल
ना बिगाड़ें। बिल्कुल क्यों बिगाड़ें? बिल्कुल, धर्मगुरुओं ये को ये चाहिए ये कि धर्म है ऐसे जो सब लोगों का, इंक्लूडिंग पत्रकार। हम तो उसी ढर्रे पे चल बिल्कुल। रहे हैं, और कोई क्या कर रहा है उसका क्या बोले। आप चल रहे हैं, कानून लेकिन सर्वोपरि। आपके साथ बिल्कुल कानून सर्वोपरि, और धर्मगुरुओं को भी चाहिए कि जो ऐसे व्यक्तित्व देते हैं, कोई भी धार्मिक धर्माचार्य, उन पे वो अपने तौर पे रोक रखा है। धार्मिक व्यक्तियों को भी इसमें आगे आना चाहिए, वरना ये समाज में जो जहर फैलने का काम है वो देश को तोड़ेगा, देश की गति को मुस्तफा शेरवानी तो जी, क्या मैं है? आपके पास आना चाहता हूं। मुस्तफा शेरवानी जी, हम जानते हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स हर धर्म में उत्पन्न थी, है। मैं नहीं जानता कि जल्दी खत्म होगी या नहीं। वो बहुत सारे लोग इस्लाम में भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश। हिंदू धर्म में भी कर रहे हैं, सिख धर्म में भी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ संस्थाएं हैं जो कि कनाडा में बैठ करके नफरत फैला रही हैं, देश से अलग हो जाने की बात कर रही हैं। ऐसे फंडामेंटलिस्ट माहौल में कानून का काम होना यह कितना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज इस दीपक त्यागी या इस व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं बनती अगर कानून अपना काम करता, संविधान के तहत अपना काम करता। इसको धर्म से ऊपर करके क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? यानी कि अगर इस्लाम में भी अगर इस तरीके के लोग हैं जो भड़काऊ भाषण और मरने मारने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तार करके हवालात में डालिए। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके से एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जिससे कि मैसेज जाए कि कम से कम शांति प्रिय लोग हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। और खासकर आचार्य जी जो बैठे हुए हैं हम लोग के साथ में, आचार्य जी का स्टेटमेंट इतना अच्छा लगा कि आचार्य जी ने खुल के एकदम सारी बात रखी। आज का ये सिनेरियो चल गया है, पूरा ड्रामा बन चुका है कि आपको कोई भी बात करनी हो, अगर हाईलाइट आना है तो सबसे पहले आप मुस्लिम्स को या किसी को भी टारगेट करना शुरू कर दीजिए और उनको क्रिटिसाइज करिए, उनके बारे में उल्टी सीधी बात करिए, आप फौरन के फौरन हाईलाइट होंगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं ऑलरेडी कि पहले भी जब लोग मॉब लिंचिंग के अक्यूज जब निकल के आते हैं तो उनको सेंट्रल के मिनिस्टर्स जाकर उनको वेलकम करते हैं, उनकी गार्लैंडिंग करते हैं। तो जब सेंट्रल के मिनिस्टर्स इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हम लोग कहां से बात समझ पाएंगे, कहां बात कर पाएंगे। आज हमारे मोदी जी ने ये बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि सबका साथ सबका विकास में सबसे ज्यादा फ्रिंज एलिमेंट्स जो हमारी सोसाइटी के हैं उनके भी विकास की बात की जा रही है। अब तो देखिए इनको फ्रिंज बुलाना बंद करना पड़ेगा। ये मुझे तो ये लगता है ये अब फ्रिंज नहीं रह गए। ये फ्रिंज बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रिंज नहीं रह गए। पूरे टेररिस्ट के जो एक डेफिनेशन अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में देखें तो टेररिस्ट की डेफिनेशन में ये आते हैं। जो लोग इस तरीके से ओपनली थ्रेट कर रहे हैं वो एक पूरी जेनोसाइड करने के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, उनको हम लोग फ्रिंज एलिमेंट्स बोल के, जाहिर सी बात है आपने बिल्कुल सही बात कही कि फ्रिंज एलिमेंट्स बोल के हम लोग उनको थोड़ा सा उनके लेवल को थोड़ा डिग्रेड कर देते हैं। मैं लास्ट में, क्योंकि समय मेरे पास अब वक्त कम है, आपसे शुरू करता हूं। आलोक शर्मा जी, आप मुझे बताइए इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं होगी तो क्या ये नहीं कंक्लूड किया जाए कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इनको? देखिए, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ठोक दो की नीति पे चलते हो और सुप्रीम कोर्ट को इनके सांसदों के ऊपर केस दर्ज करने के लिए कहना पड़ता हो तो स्वाभाविक है कि राजनीति प्राप्त है। जब सांसद ही कहते हो गोली मारो इनको, और जिस तरह से तमाम ये एक होड़ लगी हुई है बीजेपी के पिट्ठुओं में कि आप कौन कितना गंदा बोलता है वो बीजेपी में उतना बड़ा स्थान पाएगा। साक्षी महाराज जैसे लोग सांसद बने हैं वो इन्हीं हेट स्पीचेस की वजह से बने हैं। तो बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, प्रायोजन करती है और ऐसे पिट्ठुओं को पालती है। गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? नहीं तो ये माना जाए कि संरक्षण प्राप्त है इनको, दीपक त्यागी को। सामाजिक व्यवस्था वैमनस्यता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को आप कहिए ना कि आप सरकार से यहाँ एनडीटीवी के माध्यम से कहिए कि इस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। मैंने कहा ना कि जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पंडित अजय गौतम, गिरफ्तार होने चाहिए या नहीं? सरकार ने अगर पहले एग्जाम्पल सेट करा होता है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो आज बाहर है, सदरुद्दीन ओवैसी जो आज बाहर है, आजम खान जो आज बाहर है, वो तमाम लोग जो आज बाहर है, ठेकेदार है उनकी क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? ये तो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, तो भावना में आके ऐसी बातें करके इनके पास तो एक डंडा भी नहीं मिलेगा। मैं आप कहता हूँ कि वहां पर मठ में जाके देखिए, एक डंडा भी नहीं मिलने वाला।
और दूसरी तरफ आप देखोगे तो दीपक त्यागी जैसे धर्मगुरु इनोसेंट तो नहीं है, बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। उन्होंने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, इसको बड़े सामान्य तरीके से ट्रीट करना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे पास समय, वक्त एकदम खत्म हो गया है, लेकिन श्याम प्रकाश जाटव जी, पंडित अजय गौतम, आलोक शर्मा, मुस्तफा शेरवानी जी और आचार्य चेतन शर्मा जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वक्त है जब सरकारों को एक पॉलिटिकल विल दिखाते हुए एक्शन लेना चाहिए, वरना ये मान लिया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है।